हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र चौहान। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि टेक्निकल पढ़ाई करने से फायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में आपको डीपली तरीके से बताएंगे। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रकार का टेक्निकल ज्ञान अर्जित करते हैं तो वह कभी बेकार जा ही नहीं सकती। आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देकर जाएगी। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल एजुकेशन का। चाहे जिस भी फील्ड में टेक्निकल एजुकेशन अर्जित किए हों, जैसे आप पॉलिटेक्निक किए हों, आईटीआई किए हों, बीटेक किए हों, एमटेक किए हों, बीसीए किए हों, एमसीए किए हों या फिर बीबीए किए हों, एमबीए किए हों, या ऐसे कह सकते हैं अगर उतने बड़े कोर्स करने की अगर आपके सक्षम नहीं है, अगर उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते पढ़ाई करने की, मतलब उनके आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उनको छोटा मोटा कंप्यूटर साइंस के कुछ छोटे कोर्स कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से वह कहीं ना कहीं उनको जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जैसे उनकी जीविका चल सकती है। क्या है, जैसे एडीसीए है, एडीसीपी है, पीजीडीसीए है और डीसीए है। इस प्रकार के या ओ लेवल के कोर्सेस हैं, ए लेवल के कोर्सेस हैं, बी लेवल के कोर्सेस हैं, सी लेवल के कोर्सेस हैं, ट्रिपल सी है। तो आपको बता दें कि जो भी टेक्निकल है वो एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और उसमें कोई भी कोताही नहीं होना चाहिए। एकदम आपको इसका जो है थोड़ा तरीका पढ़ने का बदलना ही चाहिए। अगर आप इसको सही तरीके से एक वर्ष के अंदर अगर छोटे कोर्स का अगर जानकारी रखे हैं, माना कि आप एडीसीए ही कर लिए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री या फिर सरकारी जॉब में भी आप आ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप अधिकतर इसके लिए डाटा एंट्री और अकाउंटिंग, दो चीज की एकदम परफेक्ट तरीके से जानकारी होना जरूरी है। अगर दोनों तरीका का अगर परफेक्ट तरीके से जानकारी हो गई तो फिर आपको अच्छा इनकम का एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अगर आपके पास अगर बड़े कोर्स करने की अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो और व्यवस्था नहीं बन पा रही हो, तो उस समय आपका ये छोटा कोर्स ही टेक्निकल करके आप कोई कंपनी में जॉब कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं भी किसी समय आप जॉब करने के लिए जाते हैं और इसके लिए आपको क्या है कि जहां पर जाते हैं तो वहां पर कम से कम 1 वर्ष या 2 वर्ष एकदम बिना घर की तरफ देखे, बिना सोचे विचारे आप दिल से वहां पर वर्किंग करते रहे। आपके पूरा वर्क का आपको बेनिफिट मिलेगा। उसमें एकदम एक्सपीरियंस हासिल करें और इतना एक्सपीरियंस हासिल करें कि एकदम उसमें कुछ रहे न शेष। मतलब कि आपको ऐसे ही जैसे आप पढ़ाई में से धुआं धुआं हो जाए, वैसे आपके एक्सपीरियंस में आपके वर्क का धुआं धुआं, मतलब एक तरीके से आप उसमें एकदम माहिर हो जाए, एकदम एक्सपर्ट हो जाए। तो अब क्या है कि जब भी आप कहीं दूसरी कंपनी में जाएंगे फिर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसका। तो खास तौर से अधिकतर बहुत कम लोग ऐसे इस पे ध्यान देते हैं, जैसे कि वह क्या है कि फटाफट जल्दी जल्दी कंपनी चेंज करते हैं, या तो अभी 1-2 महीना ज्वाइन किए फटाफट के घर चले आए, क्या कि अच्छा तो नहीं लग रहा है कंपनी में। बात सही है, जब पहली बार जब घर छोड़ करके जाते हैं तो वहां पर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर की याद तो सताएगी। क्योंकि ऐसे सताएगी कि मम्मी ऐसे खाना बुलाती थी खाने के लिए, बेटा आजा खा जा। फादर ऐसे बुलाते थे, क्योंकि बहुत मतलब कि लाड प्यार में, मतलब कि वहां पर डुए तो उसको तो क्या है कि घर के जो प्यार है वो खींच के तो लाएगा, जिसकी वजह से वहां पर दिल नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आपको क्या है कि वहां पर अच्छे तरीके से वहां पर ध्यान देना पड़ेगा वर्किंग पर। आप अगर वर्क अच्छे तरीके से अगर सीख गए तो फिर आपको लाइफ बन जाएगी और बिल्कुल आपके लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। तो फिर इस तरीके से अगर मान लिया कि अगर आप अगर अकाउंटिंग में अगर अच्छे तरीके से अगर आ गया
स्टोर का आपको इन्वेंट्री कंट्रोल आ गया, तो आप क्या है कि स्टोर कीपर में जा सकते हैं। माल को कैसे स्टोर करना है, कैसे माल को सेल करना है, कितना माल आया, कितना माल गया, ये पूरी डिटेल की जानकारी आपके इन्वेंट्री में रहती है। पूरे जीएसटी के साथ आपको अच्छे तरीके से ज्ञान आ जाना चाहिए और किसी भी प्रकार का उसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम है आपको अच्छे तरीके से ही फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको जो है भविष्य में इसका बेनिफिट मिल सके। तो आपको मैं बताया कि छोटे कोर्स भी करके आप अपना प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। इसके ये जो वजह होता है, कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम डायरेक्टली बड़े कोर्स में जा करके एडमिशन लेंगे। बड़े कोर्स में एडमिशन लेने का मतलब है कि आपको पहले छोटे स्तर से आपको उसकी जानकारी लेनी चाहिए। अगर आप बड़े कोर्स में जाना चाहते हैं तो पहले छोटे कोर्स में, जैसा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में आप जाना चाहते हैं, जैसे कि बीसीए करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको कोई छोटे अध्ययन के लिए आप जैसे डीसीए, एडीसीए, एडीसीपी ऐसे कोर्स आपको संस्था से कर लेना चाहिए। अगर संस्था से कर लिए हैं तो इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। जब भी पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, अगर आपके यूनिवर्सिटी कोर्स के जो बड़े कोर्स का, वो आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है और एकदम उसमें अध्ययन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो पहली बार अगर वो कुछ भी नहीं करके जाते हैं, डायरेक्टली सोचते हैं कि हम छोटे स्थान पर जाने से बजाय हम बड़े स्थान पर ही जा करके अच्छा अपना प्लेटफॉर्म अर्जित करेंगे, तो ये एकदम गलत होगा उनके साथ। क्योंकि वो एक साल तो समझते रह जाएंगे और उनका कैरियर में उनके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, उनकी समस्या हो सकती है। क्योंकि ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वह काफी मतलब कि दिक्कत हो सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा इंग्लिश आपको स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो बिल्कुल आप एकदम अच्छे आप तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से स्मार्ट तरीके से, किस तरीके से टेक्निकल ज्ञान अर्जित करके हम अच्छा प्लेटफॉर्म अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।